मैं एक बहुत खतरनाक काम करने जा रही हूँ मासा, जहाँ कुछ भी हो सकता है। शायद वापस लौट कर भी ना हो। आपने भले ही मारी को इस घर की बींदनी ना माना हो, पर मैंने ना हमेशा से आपको अपनी मासा और अपनी सासू माँ दोनों का दर्जा दिया है। आज मैं इस घर की बींदनी होने का फर्ज निभाने जा रही हूँ, इसलिए जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेकर जाना चाहती हूँ। आपके आशीर्वाद से हमारी को हिम्मत मिलेगी। गुलिया, रे गुलिया। रामपुरी जीजा, इसका मतलब नौरा शक सही था। रे कहाँ मर गया? मारे को फोन पे धमकी दे रहा था ना। रे, आ गई रमपुड़ी थारे सामने, बाहर निकल। गुलिया, देखो गोलिया से वो अपहरण आप ही ने करवाया ना रमकुड़ी जीजा? पर क्यों? अपहरण? तुम यहाँ क्या कर रही हो? केवल अपहरण? मारे को तो कुछ समझ ना आ रहा किस अपहरण की बात कर रही। मारे को सब पता चल चुका है रमकुड़ी जीजा। आपकी साजिश के बारे में, उस अपहरण के बारे में सब पता है मारे को। उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अब थारे को तो सब पता चल ही गया है। अच्छा, तुम्हारे फोन पे जो मैसेजेस आ रहे थे वो तू कर रही थी? माताजी महाराज, इतना बड़ा जाल बिछाया सिर्फ और सिर्फ मारे को पकड़ने के लिए। वाह घेवर, मारे को तो लगता था तू तो बड़ी बेवकूफ है, मगर तू तो बहुत चतुर निकली। वाह! फोन पर आवाज सुनकर मारे को शक तो हुआ ही था कि वो आपकी ही आवाज है, पर विश्वास नहीं हो रहा था मारे को। इतना सब कुछ आप कर सकती हैं, इतनी बड़ी साजिश, पर क्यों किया आपने? आपका क्या मकसद था जीजा? ठाकुर परिवार से जुड़ी हर बात हमारे मकसद में शामिल है केवल। हमारे पास जानकारी है ना, उसके बाद ठाकुर परिवार हमारी जिंदगी दोनों में डाला जाएगा। क्या जानकारी? कैसी जानकारी? आपको त्रिशा के बारे में कुछ पता है? आपको मुआसा का बच्चा? नहीं बताऊंगी, कुछ ना बताऊंगी थारे को। ये तू ऐसे तड़प तड़प कर मारे से सवाल पूछ रही है ना, कोई भी राज थारे को ना बताऊंगी। जे तुम्हारा सच जान गई है ना, तो सुन, मैं हमेशा से थारे को ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहती थी। बजे मारे को ना पता, लेकिन तू हमारे गले की हड्डी बन गई थी। ऐसी हड्डी जिसे ना मैं निकाल सकूं ना उगल सकूं।
हर साजिश में, हर षड्यंत्र में हमारे सामने आके ढाल की तरह खड़ी हो जाती थी। ये तो अलर्ट हो गया। काशी के ब्राह्मणों का इतना बड़ा अपमान फौज में हड्डी परोसी गई। आज इस घर में श्राद्ध होगा, पर किसी और का नहीं, खुद घेवर का। हम यहाँ कुंदन शाह को गिरफ्तार करने आए हैं। रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? घेवर जी ने की है। मैंने पुलिस नहीं बुलाई है। फौज में हड्डी परोसी गई। घेवर जी ने की है। घेवर जी ने की है। रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? नहीं बुलाई है। इसका मतलब आज तक हमारे साथ घर में जो जो गलत होता रहा उस सब के पीछे आपका हाथ था। हाँ, हमारी पहली रसोई से लेकर रात तक सब में बाधा आपने डाली थी जीजा। पर क्यों कर रही थी आप ये सब? कन्नू, घेवर कहाँ गई? इस समय कहाँ जा सकती है? शायद कन्नू के लिए रसोई से दूध लाने गई हो। घेवर माता रानी, हमारी सदा ही जय हो। वाह, थारा तो जवाब ही ना। रे मानना पड़ेगा घेवर, हमारी बुद्धि तलवार की धार से भी ज्यादा तेज निकली। रे कल की आई हुई छोरी, अनपढ़ गवार, हमारे राज के बारे में जान गई। जो ठाकुर परिवार इतने सालों से ना कर पाया, इस छोरी ने 1 महीने में कर दिया। हमारी जड़ों को हिलाकर रख दिया। वाह, मानना पड़ेगा थारी हिम्मत को। पर आपने क्यों किया ये सब? हमारी पहली रसोई में आपने हंगामा करवा दिया, उसके बाद अपने ही पिता का श्राद्ध किया जिन्हें माँ साहब तक जिंदा मानती है। उसके बाद में आपने उसी तस्वीर पर कालीक पोतकर चाचा जी को फंसा दिया। क्यों कर रहे हो आप इतना सब? आपकी क्या दुश्मनी है हमारे से? हमारे से तो छोड़ो, ठाकुर परिवार से क्या दुश्मनी है? रे मारी रगों में भी ठाकुर साहब का खून दौड़ रहा है, लेकिन मारे को कभी मारा हक मिला? ठाकुर परिवार की लड़की 30 सालों से अपनी जिंदगी गुजार रही है। उस 30 सालों में हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस दुख से, किस दर्द से मैं गुजरी, किसी ने जानने की कोशिश की? सिर्फ इसलिए कि मैं ठाकुर साहब की नाजायज औलाद हूँ। हमारे को अपनाने के लिए भी ना उन्हें घिन आ रही थी, शर्म आ रही थी सबके सामने। अगर ठाकुर तो हमारी माँ का रिश्ता था, उनके रिश्ते की वजह से मैं पैदा हुई, मारी क्या गलती थी? आपकी कोई गलती नहीं थी जीजा, तभी तो मासा ने आपको अपनाया ना। आज आप अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहती हो, सब आपको मान देते हैं। जब इतना सब है तो फिर भी आप अपने मन में नफरत पाले क्यों बैठी हो? अरे तू ना जाने घेवर, रे तू अभी अभी आई है। स्वार्थी लोग हैं ये लोग, स्वार्थी लोग। और अपने स्वार्थ के लिए ही अंबिका ने मारे को अपनाया। अरे घर गई थी वो, हवेली का क्या होगा? समाज में उसकी इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी? खानदान का क्या होगा? इसी डर के चलते उन्होंने मारे को हवेली में रहने के लिए जगह दी। ये अपनापन होता है। अगर अपनापन होता तो मारे को बराबर का दर्जा देते ये लोग, मगर इन्होंने क्या दिया? बस रसोई संभालने की जिम्मेदारी जो नौकर को भी मिलती है। कोने में रहने के लिए कमरा दे दिया, जाओ रहो मरो। कोई भी इंसान हमारे लिए उस कमरे में आता है? ये स्वार्थ है, स्वार्थ, ठाकुर परिवार का स्वार्थ। मारे को मारा हक ना मिला घेवर, तरस तरस खाया इन ठाकुरों ने मारे ऊपर। और जो मारे पे तरस खाएगा उसे बर्बाद कर दूंगी। इसीलिए इस परिवार को भी बर्बाद कर दूंगी मैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, और कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। तो रसोई में भी नहीं है, तो आखिर जा कहां सकती है?
कहीं वो फिर से त्रिशा के बारे में पता करने तो नहीं चली गई? कुंदन, इतनी रात में? हाँ कुंदन। केवल तेरे साथ है, उससे कुछ बात हुई? नहीं, भाभी से साथ से तो मेरी कोई बात नहीं हुई, पर सब ठीक है ना? क्या हुआ? अगर त्रिशा को ढूंढने जाती तो विनय को साथ लेकर जाती। कहाँ जा सकती है केवल? रमकुड़ी जीजा, रिश्तों में बदले की जगह नहीं होती है। आपकी आंखों के ऊपर आपकी 30 सालों की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आप वही देख रही हो जो आप देखना चाहती हो। पर मैं आपको बताऊं, जब से मैं इस घर में, इस हवेली में आई हूँ ना, तब से मैंने तो यही देखा है कि मासा सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है, सबसे ज्यादा मान आपको देती है वो, सबसे ज्यादा भरोसा आप पर करती है वो। आपने देखा नहीं उस दिन मारे से रसोई की जिम्मेदारी लेकर कैसे तुरंत उन्होंने आपको सौंप दी। तो कोई एहसान न किया हमारे ऊपर। दे अपने प्यार और अपनी इज्जत का चार डाल और अपने पास रख। ना तारी सलाह की जरूरत है और ना ही तारे साथ की। अपना हक मारे को कैसे लेना है उसका तरीका मैं अच्छे से जानू हूँ। क्या जानती हो? हाँ, क्या जानती हो मारे 30 साल के बारे में? उस 30 साल में जो मारे को दर्द मिला है ना, उसका पाई का हिसाब दूंगी और इन ठाकुरों को देना पड़ेगा। मिटा दूंगी ठाकुरों को, परिवार के हर रिश्ते को बिखेर के रख दूंगी और मारे आगे कोई भी आया ना तो उसका अंजाम भी वही होगा। हमारे सामने आने की कोशिश मत करना केवल, वरना तुम भी ना बचोगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना रमकुड़ी जीजा, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। आप जब जब ऐसा सोचकर कदम आगे बढ़ाएंगी, तब तब परिवार के आगे मुझे खड़ा पाएंगी। मैं अपने परिवार की ढाल बनकर दिखाऊंगी। सच हो या झूठ, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। चाहे लाख ताले में बांध कर देख लो, पर वो आखिर सामने आ जाता है। वैसे ही आपका सच, आपका ये असली चेहरा आज हमारे सामने आया है और अब मैं पूरे परिवार को ये सच बताकर रहूंगी। रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी हूँ मैं और शैतान का राज लेकर जाओगी तुम घर वालों के सामने। थारे को क्या लागो कि तू जाएगी वहाँ के कहानी बताएगी और सब थारी बात पे विश्वास कर लेंगे? तू जैसा जैसा बोलेगी सब हाँ में हाँ मिलाएंगे। क्या रे वाह, ये तो रमकुड़ी का सच लेकर आई है। सबसे ज्यादा सती सावित्री तो ये है और रमकुड़ी गलत है। थारे को लगता है ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ ना होगा, हो ही ना सकता, क्योंकि ना थारे पास सबूत है ना गवाह है। तो कैसे साबित करोगी कि ठाकुरों का सर्वनाश करने के पीछे रमकुड़ी का हाथ है? हमारा राज खोलेगी। सबूत है हमारे पास। आपकी कही हर बात रिकॉर्ड हुई है। अब यही मेरा सबूत है और यही मेरा गवाह, जो मैं घर वालों को दिखाऊंगी। आपका असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा जीजा। अब आपका ये झूठा खेल खत्म। ऐसा कुछ ना कर सकती खेबर। मैं ऐसा करूंगी। फोन दे मारे को, मारे को फोन दे। देख खेबर, हमारा माथा बहुत गर्म है। मारे को फोन दे, मारे को फोन दे। खेबर, मारे को गुस्सा मत दिला। खेबर, खेबर, मारे को फोन दे।
मारे को फोन दे दे। मारा गुस्सा तारी जान ले सकता है घेवर। फोन दे मारे को। नहीं, कह रही हूं फोन दे। बस कन्नू, क्या हो गया है? ऐसे तो कभी नहीं रोते तुम। प्लीज चुप हो जाओ, हमारा दिल घबरा रहा है। हे गजानन महाराज, घेवर जहां भी हो बस वापस सुरक्षित घर आ जाए, हम विनती करते हैं आपसे। मुझे जल्दी सबको सच बताना होगा। पागल हो गई हो तुम। इतनी रात में बिना बताए अकेले कहां चली गई थी? पता है कितना डर गए थे हम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कहीं नहीं जाओगी तुम, पहले हमारे सवालों के जवाब दो। घेवर, ये चोट कैसे लगी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? तुम हमारी जान लेकर रहोगी घेवर। बहुत गहरी चोट लग रही है घेवर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नुकीले हथियार से लगी हो। किसी ने तुम्हें मारा घेवर। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कुंवर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर उससे पहले हमारे को एक बहुत जरूरी काम करना है। घेवर, क्या हुआ है घेवर? अब क्या रात को भी चैन से सोने नहीं दोगी? दिन भर तो परेशान किए रहती हो। मासा मैं जानती हूँ आप मारी को पसंद नहीं करती है, पर मारी को ऐसा कुछ पता चला है जिसके बारे में पूरे परिवार को जानना बहुत जरूरी है। जो भी है जल्दी बताओ और जाओ यहाँ से। मासा, वो क्या सच कह रही हो तुम? कहाँ ये रमकुड़ी? अगर ये सच है तो रमकुड़ी को जवाब देना होगा। आज सब खत्म। जिससे भी हमारा राज पता लगेगा उसे खत्म कर दूंगी। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई रमकुड़ी? सच को कितना भी छुपाओ वो सामने आ ही जाता है। और आज तुम्हारा सच भी हम सबके सामने आ ही गया। लगता है घेवर ने अभी सिर्फ अंबिका को मारे सच के बारे में बताया है। सिर्फ ये दोनों ही मारे बारे में जानते हैं। इससे पहले कि कोई तीसरा मारा सच जाने, मारे को इन दोनों को ऊपर पहुंचा देना चाहिए। मारे को माफ कर दीजिएगा मासा।
मैं जानू आपको मारे से काफी उम्मीदें थी और मैं थारी उम्मीदों पर खरी ना उतरी। जी अब थारे को सच का पता चली गया है तो क्यों ना थारे को भी बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रमकुड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। कितने साल हो गए तुम्हें इस हवेली में रहते, पर हमने कभी तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया और हमें नहीं पता था कि तुम्हें इस बात का इतना बुरा लगता है। पर हमें बुरा लगा कि ये बात तुमने हमारी बजाय घेवर से कही। पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब हम सब लोग कल मिलकर धूमधाम से तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी करेंगे। चलिए अब केक काटते हैं। आखिर ये घेवर करना क्या चाहती है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ramkudi, happy birthday to you. आप सबने हमारे को इतना प्यार दिया, आप सबका प्यार ही हमारे लिए पार्टी हो गई। आज से पहले हमारा जन्मदिन कभी मना ही नहीं, तो आज आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो अच्छा लगा हमारे को। पूरी जिंदगी अनाथ की तरह गुजारी है, तो आज आप सबके साथ हमारे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आज की बात, इनफैक्ट आज से हम तीनों भाई बहन है ना तुम्हारे साथ हमेशा। पूरा परिवार आपके साथ है। आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ काकोसा, और मैं वादा करती हूँ बहुत जल्द आपके रिश्तों में आई दरार भी खत्म हो जाएगी। एक और बात, मासा ने ये फैसला लिया है कि कल शाम रमकुड़ी जीजा के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रखी जाएगी। बर्थडे पार्टी? क्या चाहती है ये घेवर? हमारे को पता लगाना। देखा जी, इस नाजायज औलाद के लिए पार्टियां दी जा रही हैं, लेकिन सगे देवर को पार्टी भी नहीं दी जा रही। हम इस पार्टी में नहीं आएंगे और ना ही हमारा परिवार आएगा, समझे आप? चुप कर,
हर जगह तेरा ढोल बजता रहता है, कहीं तो चुप रहा कर। सही बात हमेशा सही जगह करनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे। तू तुम्हारा राज जान गई थी ना? हमारा राज परिवार वालों को बताने के लिए यहाँ आई थी, तो फिर ये जन्मदिन का डेरावा क्यों? हमारी रिकॉर्डिंग इन लोगों को क्यों ना सुनाई? मैं चाहूंगा तो आपकी वो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए छिपाए रख सकती हूँ। मैं उस राज को राज ही रखूंगी जीजा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप सबके सामने ये बात बताओगे कि श्राद्ध वाले दिन वो तस्वीर काकुसा ने नहीं बल्कि आपने बदली थी। आप कोई भी बहाना बना देना ना, ऐसे भी बहाना बनाने में तो आप उस्ताद हो ना जीजा। और बदले में आपकी वो रिकॉर्डिंग कुछ और दिन तक शांति से सही सलामत हमारे पास रही। लेकिन आपने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर श्राद्ध वाले दिन के सच के साथ साथ आपका सारा काला चिट्ठा मैं पूरे परिवार के सामने लाकर जाऊंगी। फिर सब लोग जन्मदिन बनाने के बजाय आपको इस हवेली के बाहर का रास्ता दिखा देंगे।